नमस्कार साथियों, इस वीडियो में रीट लेवल 1 के पर्यावरण अध्ययन का जो तीसरी यूनिट है व्यवसाय, उसमें हम राजस्थान के लघु एवं कुटीर उद्योग से संबंधित ये टॉपिक है, ये वीडियो है। दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। आप यहाँ जा कर के इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान के लघु एवं कुटीर उद्योग। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग। इस आधार पर उद्योगों को निम्न 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कृषि आधारित उद्योग, ये वे उद्योग हैं जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं, जैसे खाद्य संसाधन, डेयरी उत्पाद, सूती वस्त्र, चमड़ा उद्योग, शक्कर आदि। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। ये वे उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, आभूषण आदि। तीसरा है समुद्र आधारित उद्योग। इन उद्योगों में सागरों एवं महासागरों से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे मत्स्य तेल निर्माण उद्योग आदि। और चौथा है वन आधारित उद्योग। ये वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लुगदी एवं कागज उद्योग एवं औषधि आदि। तो यहाँ पर ये बताया है कि कच्चे माल के आधार पर यदि उद्योगों को बांटे तो 4 भागों में बांटा है। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। कृषि आधारित का मतलब है कि कच्चे माल के रूप में कृषि पर निर्भर होते हैं, कृषि उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। खनिज आधारित उद्योगों का मतलब ये है कि यहाँ कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का प्रयोग किया जाता है। समुद्र आधारित उद्योग का मतलब है कि यहाँ कच्चे माल के रूप में समुद्र एवं महासागरों से प्राप्त उत्पादकों का प्रयोग किया जाता है। और वन आधारित उद्योगों का मतलब कच्चे माल के रूप में वनों से प्राप्त सामान का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये तो कच्चे माल पर आधारित उद्योग थे। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम स्वामित्व के आधार पर उद्योग। इस आधार पर उद्योगों को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर भी 4 भागों में बांटा है। निजी क्षेत्र के उद्योग, यानी कि जिस पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व हो, इसका संचालन एवं स्वामित्व या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पहला था निजी क्षेत्र के उद्योग। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। इसका स्वामित्व संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इसका संचालन में स्वामित्व राज्य और व्यक्ति समूह द्वारा होता है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। और चौथा है सहकारी क्षेत्र के उद्योग, जिसका संचालन स्वामित्व कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है, जैसे सरस डेयरी सहकारी उपक्रम। यानी कि कच्चे माल के आधार पर 4 भागों में बांटा था उद्योगों को। इसी प्रकार से स्वामित्व के आधार पर भी 4 भागों में बांटा। एक, पहला निजी क्षेत्र के उद्योग, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, तीसरा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और चौथा सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो ये 4 उद्योग स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी, नियोजक लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। इस आधार पर उद्योगों को निम्न 3 भागों में बांटा जाता है। आकार से यहाँ क्या मतलब है? आकार के आधार पर उद्योग से मतलब है कि उस उद्योग में कितनी पूंजी निवेश की गई है, कितने लोगों की संख्या, उस उद्योग में काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, और उत्पादन जो उसमें होता है उसकी मात्रा कितनी। इन सब को मिलाने पर
जो बनता है इस इन सब को मिला दिया जाए तो ये आकार को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर 3 भागों में इसको बांटा गया है। देख लेते हैं वो 3 भाग कौन कौन से हैं। लघु या कुटीर उद्योग, ये छोटे पैमाने के उद्योग हैं जो अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अपने घर पर चलाए जाते हैं, जैसे मुर्गी पालन, टोकरी बुनाई आदि। दूसरा है लघु उद्योग, जिसमें 10 से 100 श्रमिक किसी छोटे कारखाने में उत्पादन करते हैं। पहला था कुटीर या घरेलू उद्योग। कुटीर उद्योग जो कुटिया में चलाया जाए, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं आप। यानी कि जो परिवार के सदस्यों की सहायता से घर पर ही अपने कुटिया में ही चलाया जाता है, वो कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग कहलाता है। दूसरा है लघु उद्योग, तो इसमें 10 या 10 से अधिक लगभग 100 श्रमिक तक किसी छोटे कारखाने में उत्पादन करते हैं, उसको लघु उद्योग कहते हैं, जिसमें मशीनें छोटे पैमाने की होती हैं, जैसे माचिस उद्योग, बीड़ी उद्योग आदि। उसके बाद है वृहत आकार के उद्योग, जिसमें अधिक पूंजी का निवेश करके उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। तो ये 3 भागों में इस उद्योग को बांटा गया था, कुटीर या घरेलू उद्योग, दूसरा लघु उद्योग और तीसरा वृहत आकार के उद्योग। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के लघु एवं कुटीर उद्योग, यानी ये 2 प्रकार के उद्योग हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग। और अगला जो टॉपिक आएगा इससे जस्ट अगला, वो आएगा राजस्थान के उद्योग, यानी कि उसमें वृहत उद्योगों की बात की जाएगी, सूती वस्त्र उद्योग की, सीमेंट उद्योग की, नमक उत्पादन की, इस तरीके के अनेक बड़े बड़े उद्योगों की बात की जाएगी। तो वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। इस टॉपिक में हम घरेलू और कुटीर उद्योगों की बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कुटीर उद्योग, कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जो अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अपने घर पर ही चलाए जाते हैं, जिसमें शिल्पकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख कुटीर उद्योग निम्न प्रकार से हैं। राजस्थान के जो प्रमुख कुटीर उद्योग हैं उनमें कौन कौन से शामिल हैं। सबसे पहले है हथकरघा उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, बेकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, लिफाफे व रस्सियां बनाना, मुर्गी पालन, स्वेटर बुनना, वस्त्र निर्माण, रंगाई, छपाई, बंधेज उद्योग, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग, गुड़ व खंडसारी का निर्माण इत्यादि। ये सब कुटीर उद्योगों में शामिल हैं। सामान्यतः राज्य में कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास में आने वाली प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं वो देखिए यहाँ पे। ये हमने बता दिए लघु और कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, कुटीर और घरेलू उद्योग किसे कहते हैं, और कौन कौन से उद्योग इसमें शामिल हैं। अब इन उद्योगों में क्या क्या समस्याएं आती हैं इन उद्योगों को करने के लिए, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है वित्तीय संसाधनों की कमी, वित्तीय संसाधनों की कमी। दूसरा है कच्चे माल की कमी। तीसरा है सीमित बाजार। चौथा है उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता। पांचवा है ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी जानकारी का अभाव। तो ये थी इसकी प्रमुख कमियां, मतलब समस्याएं जो कि इन उद्योगों को करने के लिए, विकसित करने के लिए समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं। उनमें पहला है वित्तीय साधनों की कमी, कि उद्योग लगाने के लिए लोगों के पास धन की कमी होती है। दूसरा, किसी उद्योग को लगाने में उसमें जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है उसकी भी कमी पाई जाती है छोटे तौर पर। उसके बाद इसको जो घरेलू उद्योग से जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं उनको बेचने के लिए बाजार है वो सीमित होता है, और जो वस्तुएं बन के तैयार होती हैं वो मशीनी द्वारा तैयार वस्तुओं से उनकी गुणवत्ता थोड़ी कम होती है। इस तरीके से बाकी अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी की भी लोगों में कमी होती है। तो ये समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं कुटीर एवं घरेलू उद्योगों में। राजस्थान के प्रमुख कुटीर एवं लघु उद्योग निम्न प्रकार से हैं। हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग कुटीर एवं लघु उद्योगों के रूप में हथकरघा उद्योग बहुत कम पूंजी के विनियोग पर भी
रोजगार प्रदान करता है। ऊनी शॉल, कोटा डोरिया साड़ियाँ, दरियाँ, खेस, निवार आदि का निर्माण हथकरघे से किया जाता है। सूत, ऊन और रेशम के धागों की उपयोगिता निरंतर बढ़ने से यह उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया है। दूसरा है खादी एवं ग्रामोद्योग। खादी गांवों में अंशकालीन एवं पूर्ण समय के लिए रोजगार प्रदान करती है। सूती, ऊनी एवं रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियां, कंबल, चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण भी किया जाता है। तीसरा है तेल घानी उद्योग। सरसों की अधिक पैदावार वाले जिलों जैसे अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में तेल घानी उद्योग अधिक है। यहाँ सरसों के तेल की खल, तेल से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों की बहुतायत है। अजमेर जिले में मूंगफली के तेल की खल से संबंधित लघु इकाइयाँ कार्यरत हैं। कोटा, बूंदी, बारां व पाली जिलों में तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित उद्योग इकाइयाँ कार्यरत हैं। उसके बाद है कृषि उपजों से संबंधित उद्योग। चना, मूंग, उड़द, चौले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ व खंडसारी का निर्माण भी किया जाता है। सजावटी पत्थर उद्योग। पत्थरों की कटाई, पॉलिश, सोपस्टोन की पिसाई से संबंधित औद्योगिक इकाइयां लघु व कुटीर उद्योगों के रूप में कार्य कर रही हैं। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात खाड़ी देशों में तथा यूरोप देशों में किया जाता है। उसके बाद है आभूषण एवं बर्तन उद्योग। राजस्थान में हाथी दांत और पीतल के आभूषण बनाए जाते हैं। जयपुर सोने चांदी के आभूषणों का केंद्र है। लाखों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई और पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। चांदी से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे पायजेब, चेन, अंगूठी, बिछिया आदि प्रदेश के विभिन्न नगरों एवं कस्बों में बनाई जाती हैं। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में भी बनाए जाते हैं। अन्य उद्योग। छोटी मशीनें और उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बोल्ट, कील, पेच आदि बनाने की लघु इकाइयां भी राज्य में कार्यरत हैं। इसी तरह कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र और ग्रीटिंग कार्ड्स आदि तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग भी कुटीर एवं लघु इकाइयों के रूप में राजस्थान में कार्य कर रहे हैं। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों के लाभ। रोजगार का आधार। सबसे पहला लाभ है कि ये है उद्योग जो हैं वो रोजगार के आधार हैं। राजस्थान में लघु उद्योगों से लगभग 8.5 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। दूसरा है कम पूंजी से अधिक उत्पादन एवं रोजगार। राजस्थान में पूंजी और वित्तीय संसाधनों का अभाव है, इसलिए कम पूंजी में लघु एवं कुटीर उद्योगों की अधिक उत्पादन एवं अधिक रोजगार बढ़ाना संभव होता है। तीसरा है आय के समान वितरण में सहायता। लघु एवं कुटीर उद्योगों में कई छोटे छोटे उद्योगपतियों का स्वामित्व एवं संचालन होता है और उनमें प्राय श्रमिकों की प्रधानता होती है। अतः प्राप्त उत्पादन एवं आय का वितरण कई लोगों में होने से आय के समान वितरण के मार्ग प्रशस्त होते हैं।
चौथा है अर्थव्यवस्था के संतुलन एवं सर्वांगीण विकास में सहायक लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा हस्तकलाओं के विकास से कृषि पर जनसंख्या का भार कम किया जा सकता है एवं लोगों को उत्पादन एवं रोजगार का एक वैकल्पिक अवसर भी मिल सकता है। नेक्स्ट है लघु एवं कुटीर उद्योगों से अर्थव्यवस्था में विकेंद्रीकरण का लाभ मिलता है, क्योंकि ये बड़े बड़े उद्योगों के स्थान पर केंद्रित ना होकर राज्य के सभी भागों में फैले होते हैं। नेक्स्ट है लघु एवं कुटीर उद्योगों से औद्योगिक समस्याओं एवं दोषों से भी मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट है इन उद्योगों से निर्यात में वृद्धि होती है, साथ ही विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के अवसर भी मिलते हैं। इनसे उत्पादन में शीघ्रता से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में सहायता मिलती है। इनसे कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन तथा प्रतिभाओं का विकास होता है, साथ ही संचालन में सुविधा भी होती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल वनों के आधार पर, कृषि के आधार पर और पशुओं के आधार पर जो कुटीर उद्योग हैं हम उनका विस्तार से वर्णन अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।